अच्छा मज़हर भाई, मुझे ये बताएं कि आपने एमबीए भी किया हुआ है और प्रोफेशनल लाइफ में बड़े अच्छे जा रहे हो। ये कि जो किताबों की अहमियत है ये ज़िंदगी के अंदर वाकई जो है ना कोई फ़र्क डालती है या ये एक लेयर का हिस्सा है? हमें लोग कहते हैं किताबें पढ़ें किताबें पढ़ें। ये किस कदर प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती हैं चीज़ें, आप क्या समझते हो और आपने खुद ज़िंदगी में कितनी किताबें पढ़ी हैं? जी बिल्कुल सलीम भाई, असल में किताबों की ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। अगर हम लोग दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं उनको उठा के देखें और उनके एजुकेशनल लाइफ स्पैन और उनकी लाइफ स्टाइल को उठा के देखें तो हमें मालूम होता है कि सबको जो कॉमन एक हैबिट थी वो ये थी कि वो सब बुक रीडिंग करते होते थे। डेली बेसिस पे आधा घंटा, 15 मिनट, घंटा, ये उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। वो लोग इसे कंसीडर करते थे, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग्स बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती थी और वो बड़ा प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस को एनालाइज करके इम्प्लीमेंट करते होते थे। और हम लोगों के यहाँ जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हम लोगों को नॉलेज बेस्ड नहीं, हम लोगों को मार्क्स बेस्ड एजुकेशन के ऊपर लेके आता है। हम लोग नॉलेज की तरफ नहीं, हम लोग सिर्फ क्रैमिंग की तरफ जा रहे होते हैं। जब इसी तरह हम लोग कॉलेजेस में आते हैं और हम लोग मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं कि हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, और हम मार्क्स लेकर यूनिवर्सिटीज़ में भी चले जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचते हैं तो हम लोगों को एक नई तरह की रेस देखने को मिलती है। हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, सेमेस्टर सिस्टम्स होते हैं, अलग पैटर्न ऑफ रेस है। आपको हर 6 महीने के अंदर 5 सब्जेक्ट ऑफर होते हैं, आपको 80+ मार्क्स चाहिए ओवरऑल पूरे ड्यूरेशन के अंदर, अपने कोर्स के अंदर, डिग्री के अंदर, और ताकि आपको किसी अच्छी जगह पे नौकरी मिल सके। लेकिन हम लोग जब डिग्रीज कंप्लीट करके निकलते हैं, हमारा जब एजुकेशनल लाइफ स्पैन ख़त्म होता है, तो हमें रियलाइज़ होता है कि यार हम लोगों के पास सिर्फ मार्क्स हैं, हमारे पास नॉलेज नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास ऑथेंटिक बेस ऑफ कंटेंट हमारे पास होता ही नहीं है। हम लोग जिस चीज़ के ऊपर हम लोगों को ग्राउंड सेट करके हम लोग कोई बात कर सके, कोई आर्ग्यूमेंट कर सके, हमारे पास वो चीज़ बिल्कुल नहीं होती। किताबों की बहुत ज़्यादा अहमियत है हम सबकी ज़िंदगियों में। जब जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ख़ास ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं। जितनी पढ़ी हैं थोड़ी बहुत, उनसे मैंने बड़ा इस्तेफ़ादा हासिल किया है। और अगर हम लोग अपने एजुकेशन लाइफ स्पैन को देखें तो हम लोगों को बिल्कुल भी हमारे एकेडमिक्स के अंदर कोई बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। सलीम भाई, अब आप बताएं कि किताबों की क्या अहमियत होती है इंसानी ज़िंदगी में। मैंने मेरे जो इज़हार ख्याल था मैं कर चुका। मज़हर भाई, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। असल में किताब एक ऐसी चीज़ है जिसके असरात ना इंटेंजिबल हैं और बड़े अरसे के बाद नज़र आते हैं, जबकि हमें आदत है चीज़ों के जो है ना फौरी रिज़ल्ट की। मैं बताता चलूँ कि हम उस मिलत से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसकी पहली वही इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ थी और जिसके अंदर कुरान के अंदर नून वल कलम कलम की कसम खाई गई। तो यहाँ से इसकी अहमियत ज़ाहिर होती है। वाल्टेयर ने कहा था कि वैश्य अक़वाम को छोड़ के आज तक दुनिया के ऊपर किताबों ने ही हुक्मरानी की है। और आपकी बातों के जवाब में ना मैं चंद एक ना आदाद शुमार पेश करना चाहता हूँ। आपके सवालों के जवाब उसमें से मिल जाएंगे आपको। पाकिस्तान के अंदर सीएसएस के जो है ना हर साल इम्तहानात होते हैं और उसमें 10,000 के करीब लोग बैठते हैं, लेकिन उसमें से जो पास होने की रेशो है ना वो मुश्किल से 2% है। बहुत सी जॉब्स खाली जाती हैं, सीटें खाली रह जाती हैं। और इसके अलावा दूसरी तरफ अभी पीपीएससी के कुछ लेक्चरशिप के लिए इम्तहानात हुए थे, 20,000 लोगों ने उसमें दाखिला लिया और उसमें से भी 1% पास हुए। मेरा ये ख्याल था कि अगर ये किताबें पढ़ते, इनको आदत होती, तो ये इतना बुरा रिज़ल्ट ना आता। अच्छा, इसी के साथ साथ आप देखोगे कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर बच्चों के नंबर आजकल कितने आ रहे हैं। वो 80%, 85%, 90%, 95%, हत्ता कि 98%, 99%। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना यहाँ साइंटिस्ट नहीं पैदा हो रहे इतने ज़्यादा। आइंस्टाइन नहीं आ रहे यहाँ, इब्न खल्दून नहीं आ रहे, इमाम गज़ाली नहीं आ रहे। तो ये सोचने की बातें हैं। फिर 2-3 साल पहले जो है ना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने एक ख़त लिखा था जो अखबारों में शाया हुआ था गवर्नर पंजाब को। उन्होंने ये कहा था कि हम रोज़ाना जो है ना बहुत से इंटरव्यूज़ करते हैं जिसके ऊपर बड़े नंबर लेके आते हैं, बड़े हाईएस्ट जीपीए के साथ आते हैं, थीसिस भी किए होते हैं, पीएचडी भी हैं, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के भी होते हैं। लेकिन जब हम उनको इंटरव्यू की छलनी से गुजारते हैं तो वो मज़ा नहीं आता। यहाँ भी जो है ना कैलिबर के बंदे नहीं मिल रहे और ना बहुत सी सीटें खाली जाती हैं। तो इन चारों पांचों बातों के साथ जो है ना आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर
मसला किधर है। अब मैं अपने ना असल मौजू की तरफ आता हूँ कि जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, पढ़ने वाले लोग जब कभी किसी इम्तिहान में बैठते हैं ना, कोई पेपर देंगे, कोई एंट्री टेस्ट देंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस था, और वो कुछ ना कुछ उनके पास मवाद मौजूद होता है लिख के आने के लिए। लेकिन और जो ये जो CSS के मैंने आपको बताया है कि 2% पास होते हैं, यकीन करें ये दुनिया ही और होती है इन लोगों की। 98% जो फेल होते हैं ना, वो एक जैसी किताबों से स्टडी करके, गाइड बुक से स्टडी करके चले जाते हैं, इसलिए फ़ेल होते हैं। सबके पेपर एक जैसे होते हैं। तो यहाँ से आपको ना किताबों की अहमियत का पता चलेगा। जो किताब पढ़ने वाला है ना, उसकी गुफ्तगू जानदार देखेंगे आप, उसमें वज़न होगा, उसके पास दलील होगी, हर बात के लिए जो है ना उसके पास आइडियाज़ होंगे, उसके सोच और उसकी कैनवस बड़ा वसी मिलेगा आपको। उसको ना 360 डिग्री देखने की आदत होगी। वो कोई जो है ना अपने सिर्फ नज़रियात के ऊपर रिजिड नहीं देखेंगे आप उसको, क्योंकि उसके पास जो है ना, कभी वो अरस्तू को पढ़ता है, कभी वो शेक्सपियर को पढ़ता है, कभी वो किसी बड़े जर्नैल की किताब पढ़ता है, कभी वो किसी सियासतदान की किताब पढ़ता है। यूँ ना बड़ी वर्सटाइल किस्म की चीज़, इसको नॉलेज शेयरिंग कहते हैं। वो सिर्फ अपने जहन के ऊपर जो है ना रिलाई नहीं करता, जबकि किताब ना पढ़ने वाला ना सिर्फ अपने जहन के अंदर तन्हा होता है, और उसके पास ना सीना गजट बातें होती हैं, अखबारी बातें होती हैं, कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू नहीं कर सकता। ऐसा बंदा अगर कहीं गुफ्तगू करेगा ना, बेवज़न होगी, ठोस उसके अंदर बातें नहीं होगी, कोई जानदार जो है ना आर्गूमेंटेशन नहीं। यही बंदा जब प्रोफेशनल लाइफ में आएगा, कोई मीटिंग करेगा, कोई काम करेगा, कोई टास्क होगा, इसके पास ना वेज आउट नहीं होंगे। क्योंकि ना अगर आप किताबों की दुनिया देखें ना, हर चीज़ के मसले का हल बड़ी खूबसूरत अंदाज के अंदर उसके अंदर पेश किया गया है। लेकिन जब हम अपने तन्हा जहन से सोचते हैं तो हमें मसलों के हल नहीं मिलते। ये किताबें पढ़ने वाले ना रियल लाइफ के अंदर जो है ना, इनके पास हर मसले के जो है ना बहुत ऑप्शंस होते हैं। ये हमें ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाते हैं। ये मसलों में अटके नहीं रहते, ये ओवर थिंकिंग नहीं करते। इनके पास ना देखें, किताब पढ़ते पढ़ते बाज़ औक़ात जो है ना हमारे बड़े मसले हल होते हैं। आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात एक शेर, एक कौल, एक हदीस, एक आयत आपके ना प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है।